जैसे उन्होंने बताया मुगल आके चले गए, 200 साल अंग्रेजों ने राज करके चले गए, उस समय भी हिंदू थे, इस समय भी हिंदू है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तंत। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होनी है, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र आपको और हमें मानना है। काम वहाँ करते हैं लेकिन सारा का सारा जो हमारा आकर्षण रहता है वो कथा पे रहता है। हम लोग बीच बीच में लाइव चलता है, थोड़ा देखते हैं, बॉस को भी देखना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ जैसा ही है हमारे लिए तो। और हम लोग अपने अपने कामों को छोड़ के भी शाम को जितना समय मिल रहा है तो यहाँ आ रहे हैं। जो ना मानने वाले हैं, मेरा तो अनुरोध है कि आप यहाँ आके देखें तो उनको भी यकीन हो जाएगा कि कुछ तो है। नगर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है भव्य और अकल्पनीय था, जिसकी इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़ के। और जो आप जन समूह देख रहे हैं, अथाह जन समूह, धर्म और संस्कृति के प्रति लोग जागृत हो रहे हैं। और हमारे गुरुजी की ये असीम कृपा है, या उनकी मुखारबिंद से जो भी शब्द निकलते हैं तो उससे हमारा जनमानस जो प्रभावित होता है, ये एक ईश्वरीय चमत्कार ही है जो गुरुजी के पास है। और जो गुरुजी ने संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र तो हमारा था, है और रहेगा। हिंदुओं का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुग़ल आके चले गए, अंग्रेज आके चले गए, हिंदू था, है और रहेगा। अन्य धर्म के लोग अपने धर्म में आ रहे हैं, लेकिन अपने धर्म के लोग, कुछ लोग महाराज जी को विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी हैं। जो ना मानने वाले हैं, मेरा तो अनुरोध है कि आप यहाँ आके देखें तो उनको भी यकीन हो जाएगा कि कुछ तो है। नहीं तो ये लाखों की जनता है, 10 लाख लोग यहाँ पे हैं डेली, ये पागल थोड़ी ना है। सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ क्यों आए? वो लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो वो बोलते हैं वो अनपढ़ लोग आते हैं, जो पढ़े नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। आप कैमरा घुमा लीजिए, चारों तरफ आपको पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे। और आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई अनपढ़ बचा है। मोबाइल क्रांति ने सबको पढ़ा दिया है। तो ये तो लोगों के कहने हैं और मिथ्या है कि अनपढ़ है। अनपढ़ कोई नहीं है आज के समय में, सब जानते हैं। और ये बहुत अच्छा अनुष्ठान है, और मैं तो कहूँगा कि ये निरंतर जारी रहना चाहिए। राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी होना चाहिए। लोगों को संस्कृति के प्रति जोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। हमारा पुरातन संस्कृति जो है उसको जागृत करना चाहिए। मैं मानता हूँ नई पीढ़ी हमारी कुछ पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है, वो उससे हमारे को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम अपने पूर्वजों की तरफ ही चलें और हम अपने सनातन धर्म की तरफ ही आगे बढ़ें। इसमें ही सभी का कल्याण है। और गुरुजी का मुखारबिंद से जो भागवत कथा हो रही है, इसका सभी लोग आनंद लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा यही कहना है। क्या कहेंगे आज आप लोग आए हैं अपने दोस्तों के साथ में, क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो ये है कि हम लोग मतलब 8 बजे से और 5:30 तक ड्यूटी करें। इसके बाद जितना समय मिला तो ऐसा लगा कि 2 मिनट की भले भागवत सुने, लेकिन सुनेंगे। अभी हम लोग जबलपुर से आए हैं, अभी यहाँ से जबलपुर जाना है बाई बाइक, है ना। हम लोग की बस चलती है, लेकिन हम लोग बाइक से आए थे क्योंकि कथा सुन के जाएंगे। अभी तो ऐसा है कि पनागर क्या पूरा भारत राम में हो गया है ना। और एक शब्द हमारे आपने राजेंद्र विश्वकर्मा जी से बोले थे कि लोगों की धारणा ये कि पंडित जी के प्रति गलत धारणा है। तो जैसे पंडित जी बोलते हैं, गुरु जी, रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना। आप लोग जब काम करते हैं, यहाँ पे कथा का आयोजन किया जाता है, कैसा लगता है उस समय काम करते? हम लोग को लगता है कि मतलब देखिए, काम वहाँ करते हैं लेकिन सारा का सारा जो हमारा आकर्षण रहता है वो कथा पर रहता है। हम लोग बीच बीच में लाइव चलता है, थोड़ा देखते हैं, बॉस को भी देखना पड़ता है ना। सारी चीज़ें मतलब मैनेज करते हुए कथा को ज़रूर देखते हैं, मतलब जितना हो सके। पूरा तो नहीं देख सकते क्योंकि अब आप जानते ही हैं ना। क्या नाम है? विश्वनाथ कवि। कथा सुनने के लिए आए हैं आप अपने दोस्तों को? कथा सुनने के लिए हम लोग आए हैं जबलपुर से। महाराज जी का दर्शन भी हुआ, दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। आपने प्रथम में एक क्वेश्चन पूछा था, सवाल ये पूछा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि जैसा हमारे राजेंद्र विश्वकर्मा जी ने कहा, हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, ये है।
हमारा ये जो भारत देश है ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र हमेशा से था। जैसे उन्होंने बताया मुग़ल आके चले गए, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज करके चले गए, उस समय भी हिंदू थे, इस समय भी हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब कि दूसरे धर्मों का वो करना है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। सनातन इस देश का धर्म है, इस देश की संस्कृति है। तो ये देश और सनातनी हिंदू से हुआ है, तो ये हिंदू राष्ट्र बनने में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होनी है, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र आपको और हमें मानना है, आपको और हमें मानना है। ये हिंदू राष्ट्र भूल चुके हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, ये कभी भी नहीं बदला हुआ, ये दूसरा कभी भी नहीं बदला, ये हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। अब जहाँ तक रही धर्मों की बात, अब धर्म यहाँ पर भारत की संस्कृति है, विविध धर्म, और ये हम सब मिलकर रहते हैं और हमको सबको मिलकर रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्मों को, हिंदू का मतलब होता है सब धर्मों का समावेश, सब धर्मों को मिलकर रहना। ये इसीलिए हिंदुस्तान में इसीलिए सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो ये जो कथा हो रहा है महाराज जी का, ये कथा उससे जोड़ने के लिए है, ये सबको जोड़ने के लिए है। और ये जो आपने बताया कि यूथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, यूथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि महाराज जी खुद एक यूथ है, इसीलिए यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं कि आने वाला जो समय है ये यूथों का है। इंडिया में बोला गया है, भारत देश में ये जवानों का देश है, किसानों का देश है। ये तो इसीलिए आने वाला समय जो है ये यूथ का है, तो यूथ इससे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, यूथ समझ रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? आज आपने कथा सुनी आप? ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अद्भुत, अकल्पनीय। हमारे जबलपुर शहर में जो ये चीज़ है पहली बार ऐसे विस्तृत रूप में देखने को मिला है। और जो बाबा जी की कृपा है ये सिर्फ वही है, सबके ऊपर है और सबके साथ है, सारे धर्मों के साथ है। तो हम चाहते हैं सब लोग आएँ, सब लोग इस पुण्य कर्म का फ़ायदा लें और अपने अपने जन्म को सफल करें। कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कुंभ जैसा माहौल लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ जैसा ही है हमारे लिए तो। और हम लोग अपने अपने कामों को छोड़ के भी शाम को जितना समय मिल रहा है तो यहाँ आ रहे हैं और उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं कि हमारा कुछ पुण्य कर्म उदय हो। बस इतना कहना चाहिए।